एक वक्त की बात है, गौतमपुर गांव में आनंद शर्मा नामी जमींदार रहा करता था। अपने गांव में वो बहुत ही मकबूल था। बहुत दुआओं और मन्नतों के बाद उनके पास बेटे की पैदाइश हुई। आनंद शर्मा ने अपने फर्जंद का नाम वीरेंद्र रखा। वीरेंद्र की परवरिश बहुत ही लाडो प्यार से होने लगी। हद से ज्यादा प्यार के बायस वीरेंद्र तालीम से लापरवाह हो गया और बड़े होते होते वो पूरी तरह हाथ से निकल गया और निकम्मा बन गया। वो बुरी आदतों का भी शिकार हो चुका था। एक दिन वीरेंद्र जुए में पैसा हार गया और वो एक कर्जदार के पास पहुंचा और कहने लगा, तुमने पहचाना मुझे? मैं वीरेंद्र हूँ, जमींदार का बेटा। मुझे फौरी पैसों की जरूरत है, 1000 रुपए दीजिए। ये सुनकर कर्जदार ने वीरेंद्र से कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। 1000 रुपए देने में मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा एक उसूल है, मैं कोई भी चीज रहन रखे बगैर पैसे नहीं देता। तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है तो रहन रखो और 1000 रुपए खर्च ले लो। वीरेंद्र फौरी तैयार हो गया और फिर अपने दाएं हाथ से सोने का कड़ा निकाल कर कर्जदार को दे दिया। कर्जदार महेश ने सोने का कड़ा रहन रखकर वीरेंद्र को 1000 रुपए दे दिए। घर जाने के बाद तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगा और वो लेकर मेरा कड़ा वापस कर देना। महेश ने वीरेंद्र से कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, अपने वालिद से मेरा सलाम कहना। 1 साल गुजर गया। आनंद शर्मा अपने फर्जंद की गलत आदतों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुनिया से रुखसत हो गया। अपने वालिद के गुजरने के बाद वीरेंद्र ने उनकी गद्दी संभाल ली। अब मैं यहाँ का जमींदार हूँ, जो मैं कहूँगा यहाँ पर वही होगा। एक दिन महेश अपने पैसे लेने के लिए वीरेंद्र के घर पहुंचा, लेकिन वीरेंद्र ने महेश को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। महेश समझ गया कि सीधी उंगली से वीरेंद्र से पैसा निकालना मुश्किल है। उसने अपना कर्ज वापस लेने के लिए एक मंसूबा बनाया। एक दिन महेश ने सत्तू नामी हज्जाम को सुबह अपने घर बुलाया। दाढ़ी बनाते बनाते सत्तू महेश को गांव का पूरा हाल बताने लगा। अरे सत्तू, अपने जमींदार वीरेंद्र ने 1 साल पहले अपने हाथ का कड़ा रहन रखकर मुझसे 1000 रुपए कर्ज लिया था। घर की सफाई करते हुए मैंने उस कड़े को कहाँ रख दिया पता नहीं है। शायद घर के मुलाजमिन ने उसका सरखा कर लिया हो गया। घर में कहीं नहीं मिल रहा है। अगर वीरेंद्र पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे। अगले दिन सत्तू वीरेंद्र के घर गया। दाढ़ी बनाते हुए उसने वीरेंद्र से कहा, जनाब, महेश ने आपके सोने का कड़ा कहीं खो दिया है। ये सुनकर वीरेंद्र दिल ही दिल में खुश होने लगा। फौरन उसने 1000 रुपए निकाले और उसके साथ 200 रुपए बतौर सूद लेकर महेश के घर पहुंच गया। वीरेंद्र को देखते ही महेश ने कहा, जमींदार साहब, आपका खैर मकदम है, आइए तशरीफ रखिए। वीरेंद्र ने रूखे अंदाज में कहा, मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है। मैं अपना कर्ज अदा करके अपना सोने का कड़ा लेने आया हूँ। महेश ने ये सुनकर आहिस्ता से कहा, सोने का कड़ा? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ याद नहीं। हाँ, सोने का कड़ा, वो हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है। क्या तुम्हारे पास नहीं है? मैं उसे वापस हासिल किए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर नहीं मिला तो 10,000 रुपए जुर्माना लूंगा। वीरेंद्र को गुस्सा होते देखकर महेश ने कहा, आप नाराज मत होना जनाब, मैंने पिछली बार उस सोने के कड़े को तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। अगर वो कहीं खो गया तो आप मुझे माफ कर दें, मैं एक बार फिर उसे तलाश करता हूँ। ये कहकर महेश अंदर गया और फिर सोने का कड़ा लेकर आया। जनाब, आपका कड़ा मिल गया है। मेरी अहलिया ने इसे महफूज जगह पर रखा था। ये रहा आपके सोने का कड़ा। ये कहकर महेश ने वीरेंद्र को उसका कड़ा हवाले कर दिया। इसे देखकर वीरेंद्र हैरतज़दा रह गया। उसने 1000 रुपए और सूद की रकम महेश को दी और कड़ा लेकर घर की तरफ चल पड़ा। वीरेंद्र समझ गया कि महेश ने अपना कड़ा वापस लेने के लिए सत्तू हज्जाम का सहारा लिया था।